पुरानी अरब की डेजर्ट विजुअल, हवा उड़ती हुई, दूर मक्का का नज़ारा। रेत के इस महदूद से शहर मक्का में, जहां जहालत का रुझान था, जुल्म आम था और कमजोर लोगों की कोई हैसियत न थी, इसी जमीन पर एक शख्स पैदा हुआ जो आगे जाकर दुनिया का सबसे अजीम इंसाफ पेश करने वाला हुक्मरान बना। ये है उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह। इस्लाम से पहले उमर कबीला कुरैश के सबसे ताकतवर अफराद में शुमार होते थे। उनका गुस्सा, उनकी कुव्वत और उनकी बात का असर सब पर था, लेकिन सच्चाई से दूर, इल्म से गुमराह और तौहीद। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का पैगाम दिया तो उमर उन सब में शामिल थे जो इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। वो सोचते थे, अगर हमने रुकावट न दिखाई तो कुरैश टूट जाएगा। उनकी तलवार इस्लाम के खिलाफ निकलती थी। एक दिन उमर ने अजीम इरादा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उस दिन मक्का का आसमान भी जैसे सन्नाटे में था, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। रास्ते में किसी ने कहा, उमर, पहले अपनी बहन और बहनोई को संभाल लो, वो तो पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके। उमर का दिल जला और रास्ता बदल गया। उमर दूर से ही कुरान की तिलावत सुन सकते थे, जिसकी हर आवाज उनके दिल को चीर रही थी। घर दाखिल होते ही उन्होंने गुस्सा बर्पा कर दिया। बहन घायल, बहनोई जमीन पर, मगर कुरान की तिलावत बंद नहीं हुई। उमर का हाथ कांपता हुआ पर्चा उठाते हुए फातिमा ने जवाब दिया, ये पाक लफ्ज है, पहले वुजू करो। उमर ने वुजू किया और पहली मर्तबा कुरान की आयत पढ़ी, तौहा, हमने ये कुरान तेरी मुश्किल के लिए नहीं उतारा। हर लफ्ज ने उमर के दिल के दरवाजे तोड़ दिए। उमर घर से नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते हुए। उमर की रूह तब्दील हो चुकी थी। तलवार अब भी उनके हाथ में थी, मगर इरादा बदल गया था। अब वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए नहीं, उनके दीन में दाखिल होने के लिए जा रहे थे। दरे अरकम पर उमर ने दस्तक दी। सहाबा घबराए, उमर है तलवार के साथ। लेकिन नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर उमर हिदायत पाने आया है तो उसे रोकना नहीं। दरवाज़ा खुला, उमर अंदर आए और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा के नाराए तकबीर से मक्का गूंज उठा। इस्लाम के सबसे मुश्किल दौर में उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम चुप कर क्यों इबादत करें, हम हक पर हैं। और फिर उमर की क़यादत में मुसलमान पहली मर्तबा खुले आम काबा पर नमाज के लिए गए। दुश्मन खामोश हो गए। उमर के वजूद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बाद उमर खलीफा बने। और फिर वही तलवार जो पहले जुल्म के लिए निकली, अब इंसाफ के लिए उठने लगी। उमर का असूल था, अगर फर्रात के किनारे एक बकरी भी प्यास से मर जाए तो उमर जिम्मेदार होगा। ये वो सोच थी जिसने एक छोटी कौम को दुनिया का अजीम ईमान, इल्म और इंसाफ का मरकज बना दिया। जब यरूशलेम फतह हुआ, उमर ने शहंशाह की तरह नहीं, एक आम मुसाफिर की तरह शहर में कदम रखा, क्योंकि उनके नज़दीक मुसलमान इज्जत से नहीं, अदल से ऊपर उठता है। एक फज्र मस्जिद नबवी में उमर पर वार हुआ। खलीफा जख्मी गिर पड़े, मगर उनकी जुबान पर एक ही अल्फाज थे, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी या अल्लाह, अब तू अपना करम कर। उमर चले गए, मगर दुनिया को ये सबक दे गए, कुव्वत हकीकी ताकत नहीं, इंसाफ है। हुकूमत कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। और जब एक शख्स अपनी कुव्वत अल्लाह और हक के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका नाम सदियों तक रोशन रहता है।